हाय गाइस, दिस इज़ शिवा फ्रॉम लर्निंग इंग्लिश यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिर से एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसमें हम इंग्लिश के नए नए वर्ड्स और इंग्लिश सेंटेंसेस को हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिए आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का टाइटल है द परसेप्टिव चाइल्ड, यानी कि अनुभवी बच्चा। परसेप्टिव मीन्स अनुभवी, जो अनुभव करता है उसे अनुभवी कहते हैं, परसेप्टिव कहते हैं। परसेप्टिव चाइल्ड यानी अनुभवी बच्चा। अ फ्रजाइल, फ्रजाइल मतलब नाजुक या कमज़ोर। एक कमज़ोर एंड डॉडरिंग यानी कि लड़खड़ाते हुए या थरथराते या काँपते हुए। डॉडरिंग मीन्स काँपते हुए, यानी कि एक कमज़ोर और काँपता हुआ मैन यानी आदमी लिव्ड यानी रहता था विद हिज सन अपने बेटे के साथ। विद हिज सन यानी अपने बेटे के साथ। डॉटर इन लॉ यानी कि बहू के साथ। बहू को डॉटर इन लॉ कहते हैं, तो बहू के साथ। एंड और 4 ईयर ओल्ड यानी 4 साल के ग्रैंडसन, यानी ग्रैंडसन का मतलब होता है पोता, अपने पोते के साथ रहता था। पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ एक कमज़ोर और कांपने वाला आदमी अपने बेटे, बहू और 4 साल के पोते के साथ रहता था। ठीक है, रहता था। द ओल्ड मैन्स हैंड्स ट्रैम्बल्ड, यानी कि द ओल्ड मैन्स हैंड्स यानी कि बूढ़े आदमी की हाथें। यहाँ पर एपिस्ट्रोफी एस का मतलब होता है काके की, यानी कि बूढ़े आदमी की हाथें ट्रैम्बल्ड यानी कि कांपती थी या थरथराती थी। हिज आई साइड, हिज आई साइड यानी उसकी नज़र। वॉज ब्लड यानी कि धुंधली थी। ब्लड में धुंधला, ठीक है, ब्लड में धुंधली थी। आई साइड मतलब नज़र। ट्रैम्बल्ड में थरथराना या कांपना, ठीक है। एंड और हिज स्टेप और उसका कदम। फॉल्टर्ड यानी कि फॉल्टर्ड में होता है डगमगाती थी, डगमगाती थी, ठीक है। उसके कदम डगमगाते थे, लड़खड़ाते थे। द फैमिली परिवार। एट यानी खाया, परिवार ने खाया। टुगेदर यानी एक साथ। एट द टेबल यानी टेबल पर, मेज पर। परिवार ने टेबल पर भोजन एक साथ खाया। बट लेकिन द एल्डरली ग्रैंड फादर सैकी हैंड्स। बट यानी लेकिन, एल्डरली यानी बुजुर्ग, ग्रैंड फादर्स यानी दादाजी के, एपिस्ट्रॉफी का मतलब काकी की, दादाजी के, बुजुर्ग दादाजी के साकी यानी कि कांपती हुई हाथें। साकी मीन्स कपती हुई, कपती हुई हाथें। एंड फेलिंग साइट यानी फेलिंग यानी कि साइट यानी कि उनकी नज़र है, फेल है। फेलिंग यानी कि एकदम अस्पष्ट है, जिससे दिखाई नहीं दे रहा है। मैड यानी बना दिया, किसको बना दिया? दादाजी को। ईटिंग यानी खाने में, यानी खाने में जो खाना खा रहे हो उसके लिए बना दिया। क्या बना दिया? डिफ़िकल्ट यानी कठिन। पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ लेकिन बुजुर्ग दादाजी के कपती हुई हाथें और फेलिंग साइट यानी कि फेल हुई नज़रों ने, अस्पष्ट नज़रों ने खाना खाना डिफ़िकल्ट बना दिया, यानी कठिन बना दिया उनको। खाना खाना डिफ़िकल्ट बना दिया। सिंस यानी चूँकि द ग्रैंडफादर दादाजी ने हैड ब्रोकन यानी तोड़ा था अ डिश और टू एक या दो बर्तनें। चूँकि दादाजी ने एक या दो बर्तनें तोड़ी थी। हिज फूड उनका खाना वॉज सर्व्ड यानी परोसा गया था इन अ वुडन बाउल एक लकड़ी के
कटोरे में, बाउल मीन्स कटोरा, वुडन मीन्स लकड़ी का, एक लकड़ी के कटोरे में परोसा गया था, सर्व्ड मीन्स परोसना। हिज ग्रैंडसन, उनका पोता, उनका पोता, वॉज परसेप्टिवली यानी अनुभवी रूप से, अनुभव करते हुए, परसेप्टिवली मीन्स अनुभवी रूप से, अनुभव करते हुए, ऑब्जर्विंग यानी ध्यान से देख रहा था, ऑब्जर्विंग मीन्स ध्यान से देखना, ऑब्जर्विंग मीन्स ध्यान से देख रहा था, ऑल दिस ये सभी, ये सब देख रहा था, इन साइलेंस यानी कि चुपचाप। उनका जो पोता था ये सब चुपचाप अनुभवी रूप से ध्यान से देख रहा था। वन इवनिंग, एक शाम को, बिफोर सपर, सपर का मतलब होता है रात का भोजन, यानी कि एक शाम को रात के भोजन से पहले, द फादर यानी पिता, नोटिस्ड यानी कि नोटिस किया यानी ध्यान दिया, हिज सन उसका बेटा प्लेइंग यानी खेल रहा था, विद वुड क्रैप्स यानी कि वुड यानी लकड़ी, क्रैप्स यानी टुकड़े, लकड़ी के टुकड़े के साथ, विद मीन्स साथ। उसका बेटा लकड़ी के टुकड़ों के साथ खेल रहा था, ऑन द फ्लोर यानी जमीन पर। ही आस्क्ड, उसने पूछा, किसने, पिताजी ने पूछा, द चाइल्ड यानी बच्चे से, स्वीटली यानी प्यार से, व्हाट आर यू मेकिंग, तुम क्या बना रहे हो, व्हाट आर यू मेकिंग, तुम क्या बना रहे हो। द बॉय सेड, यानी कि लड़के ने उत्तर दिया यानी कहा, दैट कि ही वॉज मेकिंग, वो बना रहा था, अ लिटिल एक छोटा, बॉयल यानी कि कटोरा, फॉर द डैड यानी कि पिता के लिए, अपने पिता के लिए, एंड द मॉम और अपनी माँ के लिए, अपने डैड और मॉम के लिए बना रहा था, टू ईट खाने के लिए, खाना खाने के लिए, देयर फूड यानी अपने भोजन को, उनके भोजन को खाने के लिए बना रहा था, इन यानी उसमें, ठीक है, किसमें, उस बॉयल में। वैन जब, ही वुड ग्रो अप, जब वो बड़ा हो जाएगा, जब वो बड़ा हो जाएगा तब वो उसमें उनको खाने परोसेगा, ठीक है। द वर्ड्स यानी शब्द या फिर बातें, स्ट्रक यानी कि प्रभावित की, द पेरेंट्स यानी कि माता पिता को, जो बातें थी बच्चे की या फिर जो वर्ड्स उसने बोला पेरेंट्स को यानी कि माता पिता को प्रभावित की, टेरिबली यानी बहुत ज़्यादा प्रभावित की। दे अंडरस्टूड, वे समझ गए, देयर फॉल्ट, अपनी फॉल्ट यानी कि गलती को, एंड और डिसाइडेड और निर्णय किया, टू लीड यानी ले चलने का, यानी ले चलने का, किसको ले चलने का, लीड मीन्स ले चलना, ले चलने का, द ओल्ड मैन यानी बूढ़े आदमी को, जो उसके दादाजी थे उनको, बैक टू यानी वापस, टू द फैमिली टेबल यानी कि परिवार के मेज पर ले जाने का उन लोगों ने निर्णय किया, किसने, उस बच्चे के माता पिता ने उसके दादाजी को ले जाने का निर्णय किया। सो गाइस, इस स्टोरी से हमें मॉरल क्या मिलती है, चिल्ड्रेन यानी बच्चे, परसेप्टिवली यानी कि अनुभवी रूप से, ऑब्जर्व यानी कि ध्यान से देखते हैं, देयर यानी अपने, सराउंडिंग्स यानी पास पड़ोस को, वो अपने माता पिता को ही तो देखकर बॉयल बना रहा था, जैसे उसके माता पिता ने उसके दादाजी के लिए बनाया था, तो वो भी अपने माता पिता के लिए बना रहा था। तो वही कर रहा है, बच्चे पास पड़ोस कुछ चीज़ों को अनुभव कर ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। सो गाइस, आई होप कि आपको इस स्टोरी के सभी सेंटेंसेस अच्छे से क्लियर हुई होंगी। गाइस, स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो गाइस, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।